ॐ नमो वरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्कारो सत्त्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज के सत्र में। जैसा आप सबको विदित है कि हम सब मिलकर के अब जिनेन्द्र वर्णी द्वारा द्वारा लिखित शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। और आज के सत्र में चर्चा जो होगी वो अध्याय 9 से 12 पर होगी। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि आज का सेशन डॉक्टर विभा जी ले रही हैं। अम, जो कि कोई भी जब टॉपिक की बात आती है तो बहुत ही अच्छे से गहराई में जाके अध्ययन करती हैं और बहुत ही अच्छे से हम सबको समझाती हैं। और नहीं बहुत नहीं, ही ऐसा कुछ नहीं ज्ञानवर्धन है। हमारा होता है। नहीं, जो डॉक्टर विभा जो बात है वो तो बोलनी पड़ेगी। नहीं पर नहीं थोड़ा सा दुख की बात है कि आज डॉक्टर विभा की तबीयत ठीक नहीं नहीं है। नहीं नहीं, कल उनका कुछ नहीं। थोड़ा सा वो गिर गई और उनके पैर में लग गई, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात अभी तक नहीं बताई और आज का सेशन लेने को बिल्कुल तैयार हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और आशा करते हैं कि डॉक्टर विभाजी जल्दी से ठीक हो जाएं और पूरी तरह से स्वस्थ हो। ये हम हमारी सबकी कामना है और हमारी शुभकामना उनके साथ हैं और वो अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती रहें। तो जैसा एक हमारा एक औपचारिकता है कि हम स्पीकर का एक इंट्रोडक्शन दें, तो आज का सेशन शुरू करने से पहले और विभा जी को हैंड ओवर करने से पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा डॉक्टर विभा के बारे में। डॉक्टर विभा जी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड ए पीएचडी इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, and she is retired as professor in the commerce department at Janki Devi Memorial College, University of Delhi. She was a visiting faculty at prestigious institutes like IFT New Delhi, MDI Gurgaon, IMT Ghaziabad, Ford School of Management, New Delhi. She has been credited with various research articles published in national and international journals, as well as a book of non-performing assets in Indian commercial banks. Dr. Vibhaji is deeply involved in empowering Jain educational institutions and is actively engaged in Jain socio-cultural programs, being Mahamantri of Jain Mahila Mahasamiti Delhi chapter, apart from being member of various other renowned Jain forum. Dr. Yubhaji had been to Vietnam for studying the existence of Jain religion in South Asian countries. She is a regular participant and analysis of various Jain Shastras held in evening at her initiative at the local Jain temple, which has been able to attract good number of devotees. Currently, her mission is to apply the 10 virtues of Jain Dharma in actual life. डॉक्टर विभा जी, आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ी तकलीफ में ज़रूर हैं पर आप एक नहीं बहुत ही नहीं अच्छा नहीं, कार्य कर बिल्कुल रही नहीं, हैं कि बिल्कुल हमें नहीं। आज जैन धर्म में के ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगी। तो मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। वैसे मैंने आपको ना शेयर भी कर दी है। हाँ जी, मेरे और पास आ गई है, मैं तैयार हूँ। आपको मैंने कोर्स बना दिया है। आप ट्राई करें शेयर करने का, नहीं कर पाएंगे तो मैं कर दूंगा यहाँ से, या मैं कर दूँ अगर आपको इजी हो, जैसा आप कर बोले। दी, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है। हाँ, आप मुझे बोलते जाइएगा कि कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट स्लाइड हाँ, का मूव नहीं करना नहीं है, नहीं, तो मैं करता जाऊँगा ना। ठीक है। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? एक मिनट देखती हूँ। हाँ जी, आई थिंक हम इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर सकते हैं। एनलार्ज तो मेरी तरफ से तो है, आपकी स्क्रीन पे शायद ये तो मेरी तरफ से तो बहुत छोटा सा आ रहा है। अ, आपका जूम का सेटिंग शायद थोड़ा सा ऐसा होगा। एक मिनट में देखता हूँ, मैं ठीक कोशिश है, करता हूँ कि आपको दिख अगर जाए तो। सबको एनलार्ज दिख रहा है तो इट्स ओके। एक मिनट में कोशिश करता हूँ, देखो आप। मेरी कुछ तरफ से कुछ इट्स बेहतर वेरी हुआ अभी? नो। तो मेरी तरफ से तो पूरा पूरा इनलास्ट है। अगर आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर करूं फिर? आप शेयर करिए, आप सर शेयर करिए, वो अच्छा रहेगा। आप अपना बंद कीजिए फिर। हाँ जी, बिल्कुल। मैं शेयर, बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्मॉल। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आप कर पाएंगे तो ठीक है, मैं बैकअप में रेडी हूँ। Now, is everybody is able to see? हाँ, अभी आ गया है। आप चाहें तो इसको स्लाइड शो में प्ले कर सकते हैं। हाँ, मैं स्लाइड शो में कर देती हूँ। Okay. हाँ Now, हाँ, is it परफेक्ट। to everybody? सबको जी अच्छे से दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल। मैं इस वर्णी जी का लिखा हुआ है, शास्त्री जी का नाम है शांति पथ प्रदर्शन। तो शांति पथ प्रदर्शन में हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें पहले 8 चैप्टर्स हम सब कर चुके हैं। विपुल जी ने भी लिया था और कमल अंकल ने लिया था। तो उसमें उन्होंने लास्ट में जो विपुल जी का पहला उन्होंने धर्म का बताया कि धर्म क्या चीज होती है, जो हम केवल बाहर की क्रियाओं को धर्म समझते हैं, वो धर्म के पहुंचने का मार्ग है। उनको अगर हम निमित्त बना लें तो वो धर्म पे पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से विपुल जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जीव अजीव सब चीज एक्सप्लेन किया। जीव में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जीव क्या चीज है। क्या हर आत्मा मैं हूं? हर आत्मा जीव है, परंतु क्या हर आत्मा मैं हूं? इस चीज को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से प्राणों के रिस्पेक्ट में और हर चीज में उन्होंने समझाया। अब जो मेरा है, दिस ये 9th चैप्टर है, एंड आई ट्राई टू कवर 9th to 12th। तो आज ये 9th चैप्टर ही अगर मेरा से पूरा हो जाए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि 9th चैप्टर आज के सेशन में पूरा हो जाए। तो 9th चैप्टर का जो हेडिंग है वो ही बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर हम चाहें तो इसी पे इतनी देर तक मनन चिंतन कर सकते हैं। विवेक ज्ञान, खाली टॉपिक पे ही मनन चिंतन हो सकता है कि विवेक ज्ञान क्या है। तो उसमें 7 सब टॉपिक दिए हैं वर्णी जी ने। विवेक, सत सत विवेक, स्वपर विवेक, षट कारक की स्वतंत्रता, जन्म मृत्यु रहस्य, उत्पाद व द्रव्य और भेद विज्ञान। अब ये देने के बाद उन्होंने क्या कहा, क्योंकि पहले हम इसका बेसिक समझ चुके हैं पहले 8 चैप्टर के, प्रांशी इसलिए मैं वो यादीत कोई एक जना आना। वो बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगी। उन्होंने सबसे पहले 5 प्रश्न उठाए, विवेक ज्ञान को समझाने के लिए 5 प्रश्न उठाए, जो कि बहुत ज्यादा लॉजिकल प्रश्न हैं। हर प्रश्न को हमें बहुत अंदरूनी तह तक जाके समझना है। पहला प्रश्न है, भाय अभ्यंतर अनंत विस्तार में जीव अजीव तत्वों का यथार्थ दर्शन कैसे करो। अभी तक उसमें उन्होंने लास्ट चैप्टर में उन्होंने तत्व बता दिए थे, हमारे पास ये तत्व है। आदित उसमें पहला और दूसरा आया था प्रांशी जीव अजीव। तो जीव अजीव यहाँ हम कोशिश करेंगे, क्योंकि विवेक ज्ञान है कि हमें अपने ज्ञान में क्या विवेक रखना है कि जीव क्या है और अजीव क्या है, मैं क्या हूं, और जो बाहर मुझे दिख रहा है वो किस चीज का रिजल्ट एक है। आया था कि ये होश मेन ड्यूटी प्रश्न आनी हो। उठते हैं। तो उसके लिए उन्होंने पहला प्रश्न किया, भाय अभ्यंतर। इस शब्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाहर जो मुझे दिख रहा है, इन आंखों से महसूस कर रही हूँ सब कुछ है, और मेरे अंदर अंदर मेरी चेतना का क्या स्वभाव है, उसके क्या गुण हैं। तो भाय अभ्यंतर से जो मेरे को विस्तार दिख रहा है, ये घर दिख रहा है, ये बाकी सब चीज रिलेशंस दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, वो जीव और अजीव तत्वों का यथार्थ दर्शन क्या करूं। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो मैं तो देख रहा हूं कि ये जो टेबल है ये अजीब है, ये मैं हूं, ये जीव हूं, या अंकल जीव है, स्वाति जी जीव है। तो इसका मैं यथार्थ दर्शन क्या करूं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है यथार्थ। यथार्थ का क्या मतलब है, जैसा जिस वस्तु का स्वभाव है उस वस्तु को वैसा ही जानना, देखना, महसूस करना, वो यथार्थ कहलाता है। तो इन्होंने पहला क्या कहा, भाय अभ्यंतर अनंत विस्तार में जो इतना विस्तार है हमारा, उसमें मैं जीव और अजीव का यथार्थ दर्शन कैसे करूं। जो बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है हमारे आगे मोक्ष मार्ग पे जाने के लिए और शांति पथ पे आगे बढ़ने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि दूध चार पानी दफे हाँ। की भांति
दूध पानी की सॉरी, कैसे हो गया लास्ट, या उन्होंने कहा दूध पानी की भांति एकम एक होकर धारण किए गए इन दोनों तत्वों के इस स्वांग में मैं कैसे मेरा कितना आता है, जिस चीज को मैं समझती हूँ। ये पांचों प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये समझ गए तो हमारा आधे से ज्यादा शांति पथ प्रदर्शन समझ आ जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा इस स्वांग में मैं और मेरा कितना अंश है, क्या हूं और कितना अंश मेरा है, पर और पर का कितना अंश है। तो इसका मतलब ये, इसको मैं जानने के लिए क्या कहूंगी, स्व पर विवेक। स्व क्या चीज है, पर क्या चीज है, उसमें कितना अंश मेरा कितना अंश पर का है। तो ये जो मैं विवेक रूप ये पता लगाऊंगी, दैट इज माय सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, अति महिमावान, ये कैसे साइड में सबके आ रहे हैं, उससे मैं पढ़ नहीं पा रही, तो ये कैसे डिलीट हो जाएगा। चलिए मैं दोबारा अलग से पढ़ती हूँ। उन्होंने तीसरा कहा, अति महिमावंत तथा आप उसमें स्वतंत्र। माइनस साइन कर दीजिए, सब चले जाएंगे। नहीं, माइनस करूंगी तो यहाँ देयर इज नो माइनस कमिंग अप इन द इन दिस। ओके, ओके, गॉट द पॉइंट, थैंक यू, अच्छा, थैंक यू, आई गॉट इट। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, अति महिमावंत। अब इसका देखिएगा, कौन है अति महिमावंत, मैं, तथा स्वतंत्र चेतन तत्व होते हुए भी मैं इस जड़ या अजीव तत्व के अधीन कैसे बन बैठा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे जैसे महिमावंत कोई नहीं है दुनिया में। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जितना चेतन के बराबर महिमावंत हो। तो मैं सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट महिमावंत हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो भी मैं इस जड़ या अजीव तत्व के अधीन बन बैठा हूं। अभी एसी नहीं चलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी, मेरा पैर ठीक से नहीं चलेगा तो परेशान हो जाऊंगी। क्यों, मैं क्यों इन सब चीजों के, बाहर की चीजों पे अधीन हो चुकी हूँ। और मैं प्रयत्न कर रही हूं, मैं अपनी लाइफ में बताती हूँ, हजार प्रयत्न करने पर भी इसके चंगुल से छुटकारा संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसका प्रश्न का आंसर वर्णी जी देंगे। धीरे धीरे इन पे हम डिस्कशन करेंगे। चौथा प्रश्न यह है कि वे कौन सी विधि है जिससे इस जगत में रहते हुए भी मैं प्रपंच का स्पर्श ना करते हुए केवल इसका दृष्टा बना रहूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा बना रहा हूं, उसमें कोई विकल्प ना हो, अच्छा है बुरा है, ऐसे हैं वैसे हैं, जितने एडजेक्टिव के वर्ड्स हैं वो ना आए, तभी मैं ज्ञाता दृष्टा बना रहूंगा। पांचवा, ये दोनों तत्व किस प्रकार परस्पर में मिलकर भाय अभ्यंतर प्रपंच रूप इस अखिल विश्व की तर्कातीत कार्य अवस्था का संचालन कर रहे हैं, अर्थात कारण कार्य व्यवस्था। इसको देखेंगे कि कारण क्या है, अवस्था क्या है। ये सारे प्रश्नों के आंसर हमें अभी नहीं, आज के तो नहीं मिल पाएंगे। कोशिश करूंगी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स आज मैं डिस्कस कर सके। तो अब इसमें क्या करना है, अब उन्होंने सबसे पहला सद असत विवेक, जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिखा था, विवेक के बाद सद असत विवेक, उसको हम देखेंगे। उसमें हमने क्या देखना है, सद असत विवेक में हमें ये देखना है सत्य क्या चीज है और असत क्या चीज है, क्योंकि ये पूरे चारों के चारों चैप्टर्स में ये सत और असत हम बार बार इसे यूज करेंगे। तो सत किसे कहते हैं, असत उसके बाद डिस्कस करते हैं। सत किसे कहते हैं, जिसकी अपनी कोई मौलिक या परमार्थिक स्वतंत्र सत्ता हो, जो किसी के मिश्रण से बना है, जो चीज भी उसकी अपनी सत्ता नहीं है, दो चीजों के मिश्रण से उसकी उसका रूप आया है, तो उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसे असत कहेंगे। जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी के साथ मिलके वो नहीं बना है, तो उसे हम सत कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल वर्णी जी ने बहुत ही सुंदर दिया है, मैंने भी वही एग्जाम्पल लिया है। हल्दी का रंग पीला और चूने का रंग सफेद, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो लाल रंग हो जाता है। तो अगर मेरे को लाल रंग दिख रहा है तो उस लाल रंग को मैं क्या कहूं,
सत कहूं या असत कहूं, वो असत रहेगा। क्यों? क्योंकि वो संयोगी स्वांग है। हल्दी का अपना रंग है, सत्य है। चूने का अपना रंग है, सफेद है। और असत जो लाल रंग है वो असत है, क्योंकि वो उन दोनों के मिश्रण से बना है। वो वर्णी जी ने एक बहुत ही सुंदर शब्द लिया है, स्वांग है। क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो टेम्परेरी है। जब उनको मिलाया तो लाल रंग बन गया। तो उसने, अब इस एग्जाम्पल को उन्होंने हमारे जीव अजीव तत्व के साथ जोड़ा गया है। तो उन्होंने क्या कहा, इसी तरह बाह्य अभ्यंतर ये सकल विस्तार, सकल विस्तार मतलब जितना हमें पूरा संसार दिख रहा है, वो सारा विस्तार क्या है? वास्तव में मौलिक सत्ताभूत कुछ ना होकर उनके जीव प्लस अजीव संयोग से होने वाली पर्यायें हैं। आप कोई भी देख लीजिए, चाहे पुद्गल को देख लीजिए, चाहे जीव को देख लीजिए, चाहे हमारा मनुष्य को देख लीजिए, चाहे किसी तिर्यंच को देख लीजिए, सबका क्या है? अब मैं विभा जैन आत्मा हूं, परंतु ये शरीर के संयोग से मैंने अपने को विभा जैन माना और ये शरीर रूप मैंने मान लिया। तो या तो जो संयोग से उत्पन्न हुई है वो पर्याय ही होगी, उसे पर्याय कहेंगे। उसको क्या, इधर हम उसे कह देंगे द्रव्य पर्याय है, और या कहेंगे भाव पर्याय है, वो हम देखेंगे। परंतु होगा वो पर्याय, और वो संयोगी स्वांग है। स्वांग वर्ड मतलब नॉट ए रियलिटी। अगर हम इसको देखें तो एग्जाम्पल के फॉर्म में, समझाने के फॉर्म में लिखा है, जो मृत शरीर है, आप बताइए ऊपर से अगर आज मेरी अभी फूंक निकल जाती है, तो जब मैं जमीन में मेरे को लिटाया होगा तो वो मेरा मृत शरीर होगा। उसमें फर्क क्या होगा? वो केवल पुद्गल परमाणुओं का पिंड होगा। उसमें केवल क्या फर्क है जीवित में, कि उसमें आत्मा नहीं है। जो जीवित शरीर है उसमें जीवात्मा भी है और परमाणुओं का पिंड भी है। तो दोनों में फर्क है, परंतु क्या, अब उसको आगे अगर हम देखें तो और ज्यादा क्लैरिटी बनती है। इसी प्रकार ज्ञान के साथ ज्ञ का संयोग हो जाने से, जाने के कारण उत्पन्न जगत के बौद्धिक ज्ञान और मानसिक राग द्वेष हैं, जो भावात्मक पिंड हैं। जब ज्ञान और ज्ञ का संयोग हो जाता है, तो अगर मैं कोई भी शब्द यूज कर रही हूं और किसी को वो शब्द नहीं समझ में आ पाए, ये जे मेरे से गलत लिखा गया है, ये गे होता है। गे का संयोग हो जाने के कारण उत्पन्न जगत के बौद्धिक ज्ञान और मानसिक राग द्वेष है, जो भावात्मक पिंड है, उससे भाव उत्पन्न होते हैं जहां ज्ञान और ज्ञ का संयोग होता है। और ये जहां ज्ञान और ज्ञ का संयोग हुआ, उसमें पर्याय होता है। और पर्याय जो होती है वो हमेशा उत्पाद व द्रव्य युक्त होता है। क्यों? कुछ नई पर्याय, क्योंकि पर्याय जो है कांस्टेंट, कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, हर जगह पर्यायात्मक है। पर्यायात्मक मतलब हर समय, अभी तो मैं यहाँ पे जो सबसे छोटी टाइम की यूनिट है वो सेकंड है, इसलिए सेकंड यूज कर रही हूँ। परंतु हर समय जो धर्म में हम यूनिट सबसे छोटी यूज करते हैं वो समय यूज करते हैं। तो मतलब हर समय पर्याय चेंज हो रही है, ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, ये नहीं मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है? तो उसमें उत्पाद नई पर्याय आ जाती है, पुरानी चली जाती है, और जो बेसिक है वो द्रव्य रहता है। इसलिए हम पर्याय होने के कारण उसे क्या कहते हैं, कि सभी उत्पाद व द्रव्य युक्त है। अब एग्जाम्पल बहुत सुंदर वर्णी जी ने दिया, कि सागर, अगर सागर है तो सागर से बिना, हम देखते हैं सागर में लगातार तरंगे उठती हैं, तो क्या तरंगों की स्वतंत्र सत्ता है? नहीं है। कैसे? क्योंकि सागर से उठी और सागर में मिल गई जाके, तो उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बट सागर की स्वतंत्र सत्ता है। तो उसी प्रकार जीव और अजीव की तत्व से भिन्न बाह्य अभ्यंतर जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वे तो जीव अजीव तत्वों का संयोगी स्वांग है। आप ये देख लीजिए, कोई भी चीज देखिए, किसी भी तरह देखिए, ये सब स्वांग है। शायद आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो अजीव तत्व है, लाइक टेबल चेयर, कुछ भी अजीब है, तो वो तो जीव अजीव का
एडिशन में नहीं करके परतंत्रता नहीं आ रही है, परंतु अभी हम उसी चीज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्व पर विवेक कैसे होता है। तत्व को ब्रॉडली हमने दो में डिवाइड किया, जीव और अजीव। जीव, अब कहेंगे जितने हम सब बैठे हैं, सपोज मैं यही का एग्जाम्पल लूं जेनिन का, जितने हम सब सुन रहे हैं वो सब जीव तत्व हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट है। परंतु ये जीव तत्व कैसा है? ये दूध पानी वध जीव के साथ मिला हुआ है। कैसे? जब दूध में पानी मिल जाता है तो हमें एक ही चीज दिखाई देती है, ठीक है। इसी तरह से जीव में जब मेरा शरीर के अंदर मेरा जीव है, उसके ऊपर जो शरीर है वो आवरण रूप है, तो हम क्या कहते हैं? उसे हम केवल जीव ही बोल देते हैं, उसे शरीर रूप देखते हैं। तो इसलिए उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, स्थूल दृष्टि से जीव अजीव का ज्ञान होना असंभव है। मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो मैं क्या देखती हूँ कि केवल मेरा शरीर ही है, वो ही विभाजन है। परंतु एक्चुअली बाहर तथा भीतर में मेरे अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर दो हैं, ठीक है। ये केवल डिस्क्राइब करने के लिए करना है, शरीर दो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए उनको दो चीज बोल दी गई है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। अब अजीव तत्व को हमने दो में डिवाइड किया। ये नहीं कि अजीव दो तरह का होता है, बिल्कुल नहीं। सिचुएशंस कैसे? जो पहला सिचुएशन बताया, दूध पानी व जीव के साथ मिला हुआ है, अजीव तत्व, और हम उसे अजीव तत्व को विभाजन बोल देती हूँ, शरीर को विभाजन बोल देते हो, क्योंकि जीव तत्व में तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। परंतु दूसरा अजीव तत्व हम कैसे देखते हैं? जो हमें प्रत्यक्ष अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब सपोज मेरा बेटा है, तो मैं क्या कहूंगी? मेरा बेटा, परंतु वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि वो विभाजन से अलग बेटा है, वो अलग है। तो जैसे अन्य स्त्री है, कुटुंब है, धन है, चाहे वो पुद्गल है या पुद्गल शरीर, पुद्गल और चेतन का कॉम्बिनेशन है, उन वो सब पर तत्व हैं। तो इसलिए हमने अजीव तत्व को दो में डिवाइड कर दिया कि जो एक मिला हुआ है और हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरा जो अलग अलग प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो अब हम एक दफा लेते हैं कि जीव तत्व। अब देखिएगा, इसमें और थोड़ा डिटेल करेंगे। बहुत डिटेल इसका नहीं दे रही हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल जानने की मतलब है कि हम इसमें इतना डिटेल में जा सकते हैं, एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन को दो दो तीन तीन दिन तक डिस्कस कर सकते हैं, इतना डिटेल है ये वाला चैप्टर। बट मैं बहुत ही सूक्ष्मता से थोड़ा सा बता रही हूँ, ऊपर ऊपर से। जीव तत्व यद्यपि सौ पदार्थ हैं, परंतु क्या सभी जीव तत्व सौ पदार्थ हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। क्या स्वाति जी की आत्मा जीव है? विभा जैन की आत्मा जीव है, परंतु क्या स्वाति जी की आत्मा भी स्व पदार्थ है? नहीं। तो जीव तत्व को हमें सबसे बड़ा समझना है, सभी जीव तत्व हैं, परंतु केवल उस जीव तत्व को जिसमें चैतन्य पने की शक्ति है, वो तो सभी जीव पदार्थों में है। पने के अतिरिक्त मैं पने का लक्षण घटित होता है। मैं अपनी आत्मा को कहूंगी ये मैं, परंतु मैं स्वाति जी की आत्मा को नहीं कह सकती कि ये मैं। तो वह एक जीव विशेष तो स्व पदार्थ है, और समस्त अन्य केवल चैतन्य लक्षण वाले शेष सर्व जीव पदार्थ है। ये सब चीजें, डेफिनेशंस और समझना हमें शांति के पथ को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीव तत्व के लिए, इसका एक एक चीज हमें ध्यान से समझना है। स्थूल दृष्टि से दिखने वाले, पहला पॉइंट। दूसरा, भिन्न क्षेत्र में स्थित। क्या मैं और मेरा शरीर भिन्न क्षेत्र में स्थित है? नहीं। जड़ पदार्थ अर्थात धनादि चेतन पदार्थ, पुत्र आदि को सूक्ष्म दृष्टि से दिखने वाले एक क्षेत्र में स्थित जड़ पदार्थ अर्थात शरीर व कर्म आदि, और अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से दिखने वाले अत्यंत निकट व तन्मय रूप से प्रकाशमान मन बुद्धिक आदि, इनमें नित्य निरंतर नृत्य करने वाले रागादिक, ये सब पर पदार्थ हैं। अब आप देखिए, ये बाकी तो हम समझ चुके हैं, केवल हमें यहाँ पे भावों पे भी देखना है। क्या
मन बुद्धि से जो प्रत्यक्ष होते हैं, जो हमारे भाव उठते हैं, वो भाव भी मैं अलग नहीं देख पाती हूँ। वो भी अगर मैं सूक्ष्म दृष्टि से इस चीज को एनालाइज करूं, शांति पथ को समझने के लिए, तो वो भी पर पदार्थ रूप है। इसलिए क्या निष्कर्ष निकाला कि सकल बाह्य अभ्यंतर विस्तार पर तत्व ही है। यहाँ वर्ड ही लिखा गया है, जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना है कि भावों को भी पर ही बताया है। जबकि वो उत्पन्न एक अपेक्षा से हम चेतन के कहते हैं, अगर आप समय सारणी में या बाकी जाएं तो एक अपेक्षा से उन्हें चेतन के कहेंगे कि चेतन के बगैर वो उठेंगे नहीं, परंतु दूसरी अपेक्षा से क्योंकि आत्मा के चेतन के वो स्वभाव नहीं है, इसलिए वो पर पदार्थ ही हैं। तो अपेक्षाकृत कथन है ये। अब हम दो तरह के अध्यात्म में यहाँ केवल शांति पथ को समझाने के लिए दो तरह कर रहे हैं, वैसे अध्यात्म दो तरह का नहीं होता है। तो त्रिकाली भिन्न सत्ताधारी द्रव्यों में पृथकता देखना, जो हमारे को आंखों से दिख रही है, जो भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं उनमें हमें अलग अलग दिखाई देता है, तो वो द्रव्यार्थिक नहीं है, द्रव्य का विषय है, और इसलिए उसको तो समझाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ही देख रहे हैं वो अलग अलग है। जो हमें समझने की जरूरत है, वो जरूरत है क्या, कि एक ही पदार्थ के दो क्षणिक भावों में पृथकता देखना। क्या मतलब हुआ कि पर्याय का विषय क्यों, अभी अभी हमने सीखा था कि हर द्रव्य में पर्यायार्थिक चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है, हर समय पर्याय चेंज हो रही है, तो एक पदार्थ के दो क्षणिक भाव, मतलब हर समय भाव चेंज हो रहा है, तो क्षणिक भावों में पृथकता देखना मतलब इतनी सूक्ष्म दृष्टि करनी है कि मुझे एक भाव से दूसरे भाव में पृथकता दिखाई दे। तो जब हम इतनी सूक्ष्मता से देखते हैं, तो वो दृष्टि कहलाती है, या तो सूक्ष्म दृष्टि कह दीजिए, सूक्ष्म अध्यात्म कह दीजिए, जो कि मतलब स्थूल दृष्टि से हम नहीं उसे जान सकते। और यहाँ पे हमें शांति पथ को देखने के लिए हमें अपनी सूक्ष्म दृष्टि रखनी है। तो इसमें अब इसी अवस्था को बताने के लिए हम दो चीज को देख समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्वभाव भाव और विभाव भाव। कैसे? स्वभाव भाव वो जो वस्तु का स्वभाव है, वो वाला भाव स्वभाव कहलाएगा, और उसके अलावा जितने भी भाव होंगे वो सब विभाव कहलाएंगे। विभाव मतलब जो स्वभाव नहीं है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के फॉर्म में दिया गया है, जिसमें किसी पदार्थ का मेल या संयोग ना पाया जाए, जो मूल दृष्टि से सत, तो वो आपका स्वभाव भाव रहेगा। और विभाव भाव में हमेशा किसी ना किसी का निमित्त रूप, किसी का संयोग रूप में जरूर किसी पदार्थ का मेल होगा, तभी वो विभाव भाव उठेगा। तो दूसरा, अकेले परमाणु का स्पर्श। अब आप देखिए, जितना हम आंखों से देख पा रहे हैं पुद्गल पदार्थ, वो परमाणु को तो हम आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, तो वो हमेशा स्कंध रूप में होता है। तो अकेले परमाणु का जो स्पर्श रस गंध वर्ण होगा, वो तो स्वभाव भाव कहलाएगा। परंतु जैसे ही परमाणु का स्कंद बनेगा, तो वो स्थूल पदार्थ हो जाएगा। स्थूल पदार्थ में भी वो ही गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, परंतु वो विभाव भाव कहलाएगा। वो वस्तु का, पुद्गल का स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार मुक्त जी जो हमारे सिद्ध भगवान हैं, उनमें सर्वज्ञत्व का गुण है, तो वो तो उनका निज स्वभाव है, वहां पे किसी और चीज का मेल मिलाप नहीं है, ना निमित्त रूप, ना संयोग रूप, ना कुछ कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे निज स्वभाव बोला गया। परंतु संसारी जीव के जितने क्रोधादिक गुण हैं, वो सब विभाव भाव हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो होती है वो बाकी के किसी ना किसी का निमित्त पाकर या संयोग अवस्था में होती है। तो क्या कहा हमने? बहुत ही सुंदर निष्कर्ष पे आने वाले हैं हम, कि एक ही द्रव्य में अपने भावों में स्व और पर भावों को समझना सूक्ष्म दृष्टि है। ये पिछली स्लाइड पे भी आया था। पदार्थ की पर्याय, ये हमें बहुत अच्छा समझना है, क्योंकि आगे सूक्ष्म दृष्टि में ये भी पॉइंट हम यूज करेंगे कि पदार्थ की जो पर्याय है, पदार्थ की पर्याय कभी जुदा नहीं होती। वो जीव द्रव्य अपने को भी जान सकता है, और अपने को जानते समय दूसरे को भी जान सकता है।
तो इसका भाव अपने में तन्मय हो जाता है और पर को जानते समय पर में तन्मय हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हर जीव, हर पदार्थ अपने आप में स्वतंत्र है, उसे किसी की जरूरत नहीं है परिणमन करने के लिए। तो इसी चीज के हम निष्कर्ष पे आगे आने वाले हैं। तो ज्ञान के साथ तन्मय रहने वाला जो ज्ञाता व्यक्ति कोई और है, और बाह्य जगत के साथ तथा तत्संबंधी करने धरने विकल्पों के साथ तन्मय रहने वाला कर्ता व्यक्ति वो है। आज अपने को हमें देखिए, जो हम यहाँ पे संसारी अवस्था में है, हम हर चीज में कर्तापना लेके आते हैं, परंतु प्रश्न उठता है क्या मैं एक्चुअली में करता हूं? नहीं। आप कहेंगे कंपनी नहीं चलेगी, डिसीजन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो। नहीं, करता केवल मैं अपने मात्र विकल्प का करता हूं, परंतु एक्चुअली मैं क्या करता नहीं हूं, मैं मात्र ज्ञाता हूं। तो इसी को कहा, रागादिक भावों में अभ्यंतर जगत को जीव का नहीं कहा जा सकता, ये हमने पिछले स्लाइड में भी लिया था। तो विशुद्ध अध्यात्म का भेद विज्ञान है, जिसका ग्रहण अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से ही होना संभव है। इसीलिए क्या निष्कर्ष निकाला? जो ज्ञाता है वह उस समय करता नहीं है, और जो करता है वह उसी समय ज्ञाता नहीं है। एक समय में एक ही चीज होगी। तो अगर एक समय में एक चीज होगी और इतना हमने कहा, तो ये हम दिखाएंगे कि वस्तु की स्वतंत्रता कितनी है। तो वस्तु मूलभूत स्वतंत्र है। ये केवल हमारा गलत विश्वास है कि नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं परतंत्र हूं। अगर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं कैसे करूंगी? मैंने कुटुंब को नहीं पाला तो कैसे पलेगा? मैं नहीं कमाऊंगी तो कैसे होगा? ये परतंत्रता मैंने स्वीकार कर ली है, जो कि गलत है। परंतु एक्चुअली हर पदार्थ पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसे किसी की जरूरत नहीं है अपने परिणमन को करने के लिए। तो जो तीसरा प्रश्न था, दो प्रश्नों का उत्तर जा चुका है, तो तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि अति महिमावान तथा स्वतंत्र चेतन तत्व होते हुए भी मैं इस जड़ या अजीव तत्व के अधीन कैसे बन बैठा हूं, जो हजार प्रयत्न करने पर भी इसके चंगुल से छुटकारा संभव नहीं हो पा रहा होगा। ये शायद हम सबके अंदर ये बहुत मूलभूत प्रश्न है। क्या मतलब मैं इस शरीर के अधीन हूं? आप देखो, शरीर जो है पुद्गल, मैं चेतन तत्व, महिमावान, स्वतंत्र, सारे गुण हैं मेरे में, और इतना महिमावान होते हुए एक पुद्गल के अजीव के अधीन हो बैठा। अगर शरीर में दर्द है तो ऐसा लगता है मेरे में दर्द है। मतलब इतनी अधीनता है। एसी नहीं चल रहा है तो मैं अब कुछ काम नहीं कर सकती, इतनी अधीनता है। और क्या है, हम सब प्रयत्न में लगे हुए हैं कि मैं इस पे कैसे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। केवल ये मेरे माइंड की डिपेंडेंसी है, मेरे सोच गलत है। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके अजीव तत्व जो इतना कम महिमावान है, उसके मेरे सामने उसकी महिमा नहीं है, मैं उसके चंगुल से छुटकारा कैसे पाऊं? अब हम इस प्रश्न का उत्तर आगे ढूंढ रहे हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने पदार्थों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो भिन्न क्षेत्रावकाही, मतलब जैसे धन अलग दिख रहा है, कुटुंब अलग दिख रहा है, सब लोग दिख रहे हैं मुझे अलग अलग। दूसरा, एक क्षेत्रावकाही स्थूल शरीर। आई थिंक मेरे को सभी को ये बहुत अच्छे से ज्ञान है कि स्थूल शरीर मतलब जो मुझे बाहर का शरीर दिखाई दे रहा है, वो शरीर। तीसरा, मेरे साथ कुछ तन्मय दिखने वाला राग द्वेषात्मक सूक्ष्म शरीर। तो जो राग दे, क्योंकि अभी अभी हमने इसे एक्सप्लेन किया है कि जो राग द्वेष क्रोध मान माया जितने भाव हैं, वो हम सूक्ष्म शरीर की कैटेगरी में ले लेते हैं, क्योंकि ये परभाव है, ये आत्मा के भाव नहीं है। तो इसे असत बुला दिया गया है, ये संयोग का स्वांग है। ये सब चीज हम बता चुके हैं। तो इस तरह से ये तीन चीज आई। तो अब आप देखेंगे, जो मेरे को भिन्न दिख रहा है वो भिन्न दिख रहा है, उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, वो साफ दिख ही रहा है। एक जो स्थूल शरीर दिख रहा है,
वो भी खाली मैं स्थूल शरीर को देखूं तो उसके कारण मेरे जो बंद हो रहा है उसके कारण नहीं हो रहा है। बंद मेरा कहाँ से हो रहा है? ये तीसरी कोटि का जो है मैं कैटेगरी हुई है, सूक्ष्म शरीर से मेरा पूरा बंध चल रहा है। क्या? क्योंकि वो मेरा बंधन वहीं से है। क्योंकि क्यों? क्योंकि उसके कारण मैं भाव, राग, द्वेष, क्रोध सारा काम वो कर रही हूँ। अपनापन उससे आ रहा है, जो कि विभाव है, जो कि गलत है। जो जो चीज मैं नहीं हूं उसे मैं मान रही हूं, और जो चीज मैं हूं उसे दिख ही नहीं रही। तो यहां मेरी गलती चल रही है, और उसी के कारण इस शरीर को अपना पाने के कारण ही मेरे सारे राग द्वेष बंद हो रहा है। तो उसी के लिए हमने लास्ट में लिखा है, इसे मुक्त होने के लिए मुझे ज्ञान होना चाहिए कि मेरे अंदर जो राग द्वेष रूप सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार और किस कारण से होती है। यहाँ तो हमने ये डिसाइड कर लिया, इसके कारण हो रहा है। अब ये क्यों? मैंने किसी को कह तो दिया, ब्लेम तो कर दिया तुम्हारे कारण हो रहा है, परंतु ऐसा क्यों हो रहा है वो अब हम जानते हैं। तो षट कारक की स्वतंत्रता पहले दिखाई, क्यों, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, इस विकल्पात्मक संसार में आज प्रतिक्षण नए नए विचार, नए नए विकल्प उठने का मूल कारण है शरीर। शरीर में अपनापना, खाली शरीर नहीं है जो हमने दूसरा स्थूल शरीर बोला था, उसको नहीं मानना है। जो शरीर में मैंने अपनापना माना है वो है मेरा कारण। अगर शरीर को मैंने अपना मान लिया तो कुटुंब में अपनापना ऑटोमेटिक आ गया, और जब कुटुंब में ऑटोमेटिक अपनापना आ गया तो सारे पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति में अपनापना आ गया। चाहे वो कुटुंब के पंचेंद्रिय हो, क्योंकि वो मेरी कुटुंब के लोग मेरे, तो चाहे उनकी पंचेंद्रियों के सुख के लिए दुख के लिए मैं काम करूं या अपने के लिए करूं, तो वो मेरा एक आ गया कि पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति करनी है, और उसके लिए मुझे धनोपार्जन करना है। परंतु क्या यह हमेशा स्मूथली जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा? नहीं, ये तो पुण्य पाप से होगा। ठीक है, तो अगर इसमें बाधा पड़ी, जो मैंने ये ऊपर मैंने विकल्प उठाए, इन सबको सोचा ये मैं करूंगी, परंतु इसमें बाधा पड़ गई। अब जब बाधा पड़ गई तो क्या मेरा स्टेटस हो जाएगा? चिंता हो जाएगी, विकल्पों की शुरुआत हो जाएगी, और शुरुआत होके विकल्पों का जाल पुरा जाएगा। विकल्पों का जाल हो जाएगा तो मैं ऐसे फंसूंगी जैसे उलझी मक्खी वत जाल से निकलने का प्रयत्न करूंगी, परंतु निकल नहीं पा रही हूं। यही तो मेरा प्रश्न है कि मैं कैसे निकलूं? निकल नहीं पा रही हूं। इच्छा रख रही हूं निकलने का, परंतु निकल नहीं पा रही। पर ये क्वेश्चन अराइज होता है मन में, भगवान मैं क्यों नहीं निकल पा रही? कहाँ मैं अटकी हुई हूँ? ये जो आपने बताया है, बिल्कुल ठीक बताया, परंतु मेरी कमजोरी बताइए कि इसको मैं निकल क्यों नहीं पा। उन्होंने आंसर दिया, स्व पर पदार्थों का मिश्रण ही तेरा इसको ना निकलने का कारण है। अगर ये कह दिया तो इसको दर्शाने की कोशिश की गई है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्व पर पदार्थों का मिश्रण दो तरह से, एक तो प्रादेशिक रूप में, एक मानसिक रूप में। अब प्रादेशिक रूप कह दीजिए, क्षेत्र मिश्रण कह दीजिए, जैसे भी, वो तो सारा हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वो बंध का कारण नहीं है। उसको वो अलग है, मिश्रण है, और मैं मिश्रण उसे समझ रही हूं। परंतु जो मेरा मुख्य बाधक है, शांति को घात करने वाला है, वो मानसिक रूप का मिश्रण है, जो मैंने अपने माइंड में स्व को और पर को एक मान लिया। वो है मेरा मूलभूत कारण बंधन का। ठीक है, तो अब उस मूलभूत कारण पे आ रहे हैं। अब ये मूलभूत कारण ये मैंने एक कैसे मान लिया, उसमें मैं कहाँ गलती कर रही हूं जिससे कि बंद हो रहा है? तो आप देखिएगा कि मेरा एक विश्वास है जिसके आधार पर सर्व पदार्थों की स्वतंत्रता स्वीकार ना करके परतंत्र बनाने का प्रयत्न करता हूं। सबसे बड़ी मूल गलती, मैंने किसी को भी तो स्वतंत्रता नहीं दी, विश्वास नहीं किया कि हर पदार्थ का जो परिणमन है वो
क्या है, स्वतंत्र है। मैं कहती हूँ मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा, आज मैंने ये नहीं सोचा हो तो ये कार्य कैसे होता, ये नहीं होता तो कैसे होता, वो मेरा नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो मैंने परतंत्र बनाने का हर पदार्थ को प्रयत्न करता हूँ। और उनकी परतंत्रता को, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं कि उनकी परतंत्रता को अपनी स्वतंत्रता समझता हूँ। मैं करने वाली, मैं तो सब जो चाहूं वो कर सकती हूँ, परंतु वो मेरा करेंगे तो मैं ठीक रहूंगी, वो मेरे को पैसा देंगे तो मैं ये लाऊंगा, मतलब एनीथिंग। तो उनकी परतंत्रता को, पहले तो मैंने उनको परतंत्र बनाने का प्रयत्न किया, फिर उनकी परतंत्रता में मैं बहुत खुश हो गई और ये लगा कि मैं अपनी स्वतंत्रता अपनी समझ रहा हूं और अपनी स्वतंत्रता को भी स्वीकार नहीं। देखिए, ऊपर है स्वतंत्रता समझता हूं, परंतु यहाँ समझना वर्ड दिया है, और तीसरे में लिखा है कि मैं एक्चुअली स्वतंत्र हूं, परंतु स्वीकार नहीं करता कि मैं स्वतंत्र हूं, उसे भी परतंत्र मान बैठा हूं। तीनों में इतने तीनों पॉइंट लिंक अप है, परंतु हमें ध्यान से इन्हें समझना है। जिस दिन मैंने समझ लिया कि मैंने अपने को परतंत्र मान लिया है, तो उसी दिन मैं बिल्कुल शांति के रास्ते पे चल पड़ूंगी। अब देखिएगा, पहली कोटि, ये पिछली से पिछली स्लाइड पे हमने दो कोटि के जो पर पदार्थ देखे थे कि एक क्षेत्र में स्थित है जो शरीर कर्म वगैरह है, और पहली कोटि में जो भिन्न दिखने वाले हैं, उन दोनों को मैं अपने अधीन मानता हूं, अपने को उनके अधीन मान लेता हूं, इसलिए राग द्वेष कर लेता हूं। अभी लाइट चली गई, अभी कुछ हो गया, बच्चा परिणमन मेरे अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा हूं, तो उससे मैं राग द्वेष कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो मैंने राग हो गया, हो गया तो राग कर लिया, और नहीं हुआ तो द्वेष कर लिया। तो क्या हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मेरे पति बिना, भाई वो कमा के लाते हैं, तो उसके बगैर कुटुंब का पोषण कैसे होगा, और कुटुंब के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। मुझे बता दीजिए, जब घर का एक इंसान चला जाता है तो कुटुंब होता है या नहीं, बच्चे पलते हैं या नहीं, उनका काम होता है नहीं, हर जने का अपना अपना कर्म है। परंतु मैंने मान रखा है, मैंने बच्चों को नहीं पाला, उनका टिफिन बना के नहीं दिया, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो कौन करेगा। और हम क्या कहते हैं अपने हस्बैंड्स को, अपने घर वालों को कहते हैं, 2 दिन मैं पीहर चली जाऊंगी ना तो आपकी नानी दादी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को मान रखा है, मैं कुटुंबों का पोषण करने वाली, कार्य करने वाली। मजे की बात है, इस प्रकार की परतंत्रता के पुरुषार्थ को मैं शांति का पुरुषार्थ समझता हूं। जबकि जबकि क्या है, मान बैठा हूं कि अधिकाधिक भोगों की प्राप्ति से शांति मिलेगी, और ये भी मान बैठा हूं कि अगर सपोज एसी नहीं है, सपोज गाड़ी नहीं है, और गाड़ी आ गई, एसी आ गया, नया मकान बन गया, तो मैं बहुत शांति मिली। आप अपने मन से पूछ के बताइएगा, क्या बाहर की चीजें जब प्राप्त हो जाती हैं तो शांति सच्ची में मिलती है? तो इसलिए ये प्रश्न उठता है, स्वतंत्रता जिसमें स्वाभाविक शांति है, स्वतंत्रता कहाँ है, मेरे में, मैं चेतन तत्व, और इसमें परिपूर्ण चेतन तत्व, जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है, और उसका स्वभाव ही शांति है। तो जो स्वतंत्रता है उसमें स्वाभाविक शांति है, वो कैसे मिले? और जब परतंत्रता में शांति मूलभूत है ही नहीं, तो बताइए, मैं ढूंढ रहा हूं परतंत्रता में तो शांति, जब जिस चीज में जो चीज है ही नहीं, वहां मैं शांति ढूंढ रही हूँ। जैसे तो ये हुआ जैसे बालू में से घी निकालना चाहते हो, मुझे लगे रहो पूरी जिंदगी, घी नहीं निकलेगा। परतंत्रता में शांति ढूंढ रही हूँ, मुझे बताइए शांति कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो शांति स्वतंत्रता का स्वभाव है, वह स्वभाव में बसती है, परतंत्रता में नहीं। और इस परतंत्रता को छोड़ दें तो मुझे बताइए क्या होगा? शांति ही शांति मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जब मैंने स्वतंत्रता बोला, तो द्रव्य की सत्ता, उत्पाद व द्रव्य है। तो जब उत्पाद व द्रव्य है, मतलब क्या हुआ, द्रव्य परिपूर्ण है। जब परिपूर्ण है, इसका मतलब स्वतंत्र है, उसको किसी चीज की धास्ती नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, उत्पाद भी स्वतंत्र है, वह भी स्वतंत्र है,
थ्रव्य भी स्वतंत्र है। तो जहां ये स्वतंत्रता मैंने अंदर से एक्सेप्ट कर ली, तो वहां अहंकार का तो कहीं मतलब ही नहीं। वहां मैंने ये कार्य किया का मतलब ही नहीं है। वहां ये मैंने पद बदला, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जहां स्वभाव में पहुंच गई, वहां तो स्वतंत्रता मिल ही गई। अब सबसे बड़ी बात है, वर्णी जी ने इस स्वतंत्रता को ऐसे इम्पोज नहीं कर रहे हमारे ऊपर। वो जो षट कारक होता है, जब हमने बचपन में एक दफा पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, ये पूरे छह होते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता पर ये षट कारक लगाए। कैसे? एग्जाम्पल के फॉर्म में, पदार्थ स्वयं बदलने की शक्ति रखता है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से बदला हुआ ही अपनी किसी विशेष अवस्था को स्वयं उत्पन्न करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमारी स्थूल इतनी दृष्टि है। आप देखिए, इवन पुद्गल, चेतन को तो हर जना मानता ही है, पुद्गल भी अपने आप चेंज हो रहा है या नहीं। आज मैंने वर्णी जी की पुस्तक निकाली जो 60 साल कम से कम पुरानी है। उसका पेज ऐसा हो रहा है कि अगर मैं पेंसिल से भी धीरे से लगाऊं निशान, तो वो फट जाता है। मुझे बताइए, किसने उसको चेंज किया? अपने आप स्वाभाविक रूप से चेंज हो रहा है। तो इसलिए स्वयं बदलने की शक्ति रखता है। विशेष अवस्था को स्वयं अपने द्वारा ही उत्पन्न करता है। वो उसके पेज को उत्पन्न करने के लिए कोई चीज और नहीं आई, अपने लिए उत्पन्न करता है, अपने में से ही उत्पन्न करता है। बाहर से कोई चीज का उसका वो नहीं है, अपने स्वभाव में रहते हुए ही उत्पन्न करता है। और इसलिए यह अवस्था विशेष उस ही की है। तो ये इतनी सुंदर चीज इन्होंने बताई है कि इसी को षटकारक की स्वतंत्रता कहते हैं, कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पदार्थ को कह नहीं सकते कि दूसरे पदार्थ की जरूरत है या दूसरे पदार्थ के कारण ये चेंज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर डिस्कस हुआ है। वैसे टाइम हो चुका है, क्या मैं 10 मिनट और ले सकती हूँ? जरूर 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 प्लीज। जरूर। तो अब ये है जन्म मृत्यु का रहस्य। तो अब उन्होंने ये, मैं बहुत जल्दी जल्दी करूंगी ये चीज। तो जन्म मृत्यु का रहस्य है, उन्होंने क्या कहा? क्या जन्म होता है, क्या मृत्यु होती है? इस डायग्राम में बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जन्म का क्या रहस्य है। हम क्या कहते हैं, हमारे घर में बच्चा हुआ तो हम क्या कहते हैं? बड़ा, बहुत खुशी, हमने बहुत बड़ी अटेनमेंट कर ली। तो क्या किया है? ये नथिंग इज देन टोली में, एक बुद्धों की टोली में एक और वृद्धि हो गई है। विद एक और वृद्धि हो गई और उस पर खुशी हो रही। मेरा पुत्र, मेरा अधिकार, व्यापार में लाभ हुआ तो कहती हूं मैं चतुर हूं, व्यापार में हानि हुई तो कहती हूँ सेवक की मूर्खता है। इसी प्रकार मैं कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूं। और मृत्यु भी आज तक जीव कभी, मृत्यु किसे है? जीव आज तक कभी मरा ही नहीं, वो केवल अपनी पर्याय चेंज करता रहता है। तो क्या हुआ? आप सिंपल सोच के देखो कि जिसे फूंक से उड़ जाने वाली आत्मा, कह रहा हूं मैं, क्या कहती हूँ, अभी मेरे शरीर में से फूंक सी आत्मा निकल गई, तो क्या कर रही हूं? जो अपने अंदर बोलता हुआ मैं देख रहा हूं, उसी को तो मैंने जीव तत्व कहा है। जिसके कारण ये सारे कार्य हो रहा है, उसी को तो जीव तत्व कहा। परंतु भूल गया कि यह जड़ शरीर को ही मैं मान लिया है, और जो जीव तत्व है उसे मैं नहीं माना। तो ये ही मेरी सबसे बड़ी भूल है, जिसे मैं जलता हुआ अपने शरीर को देख रहा हूं, आंख नाक कान मुंह होते हुए भी जीव तत्व के उड़ जाने के कारण ना देख सकता हूं, ना सूंघ सकता हूं, ना सुन सकता हूं, ना बोल सकता हूं, ना कोई वेदना है। जब मेरे शरीर को रख दिया गया अग्नि पर, तो वो क्या हूं? मैं आत्मा। तो मैं आत्मा तो कभी मरा ही नहीं था। अगर मेरा क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं कह दूं मैं मर गई, तो क्या कहूंगी? मेरा अगर अस्तित्व खत्म हो जाता, तो पूर्व जन्म का, पास्ट लाइफ का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। क्या कर्मों का फल एक आत्मा करती और दूसरी भोगती? ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं। तो उससे हमें विश्वास होता है कि कभी एक जीव ना मरा है,
ना जिंदा हुआ है। तो उत्पाद व द्रव्य में भी बिल्कुल यही बताया गया है कि जो शुरू से बताया जा रहा था कि जो दो जड़ और चेतन दो तत्व हैं, उसमें क्या है, चेतन में सुख दुख वेदना करने की शक्ति है, परंतु जड़ में नहीं है। एक अमूर्तिक है, दूसरा मूर्तिक है। एक इंद्रियों से देखे जाने वाला है, दूसरा इंद्रियों से अगोचर है। चेतन व मूर्तिक अमूर्तिक तत्व का नाम जीव है और दूसरे जड़ का मूर्तिक है। तो जो आज जन्मा है वही तो पहले कहीं तो और मरा था ना, तो वो नया नहीं है। मैं कहने वाली जितनी जीवात्माएं थी उतनी ही रहेंगी, शरीर के जितने परमाणु थे उतने ही रहेंगे। कोई न विनाश होगा, नया नया क्रिएट होगा। और दोनों अपनी, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये सबसे ज्यादा समझने की चीज है, परिपूर्णता को जो मैं बार बार बोल रही हूं, कि दोनों ही अपनी अपनी अवस्थाएं अपने अपने आप में बराबर बदल रहे हैं, जिसमें उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है, मतलब परिपूर्ण है। सदा नई अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, पुरानी विनाश होती हैं। उसे ही उत्पाद व द्रव्य का प्रिंसिपल कहते हैं। और शरीर और आत्मा एकम एक रहते हुए भी जीव और पुद्गल रहते हुए भी जीव पुद्गल नहीं हो सकता और पुद्गल जीव नहीं हो सकता। यही सिद्धांत शांति पथ का प्राण है, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का ना अच्छा कर सकती ना बुरा कर सकती। परिणमन स्वतंत्र रीति से होता है, किया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। द लास्ट सब टॉपिक इज भेद विज्ञान। जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसी में जिस दिन मुझे पता चल गया शरीर में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव हो गया, अपनी शरीर और आत्मा अलग अलग दिख गई, वो पोजीशन है मेरी स्वानुभव की। तो उन्होंने क्या कहा, बद्ध अवस्था में भी, सबसे बड़ी ये बात है, सब मतलब ये ना हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ वो तो बद्ध अवस्था में नहीं होगा, वो अलग अवस्था में होगा। बद्ध अवस्था में मीन्स जब मैं शरीर के अंदर आत्मा हूं, तो यह ज्ञान अचिंत्य महत्व करने वाला है कि वह स्व पर पदार्थों की पृथकता का निर्णय करके केवल स्व पदार्थ का ही निर्णय को आंकता है। निर्णय स्व और पदार्थ का, पर पदार्थ का अलग अलग करता है, परंतु आंकता क्या है, वो केवल स्व पदार्थ को आंकता है। निमित्त पदार्थ तो निमित्त है, वो अलग है, वो मैं नहीं हूं। तो निमित्त नैमित्तिक रूप से षट कारक के संबंध रहते हुए भी षट कारक के भेद को जानता है। तो यहां हमने कोशिश की है दिखाने की कि स्व पर भेद विज्ञान के स्वतंत्रता कैसे है। आत्मा जो कि पूर्ण स्वतंत्र है। दूसरे में दिखाया है पर द्रव्य, शरीर कुटुंब धन वैभव, शरीर जुदा और मैं जुदा, ना नहीं झगड़ा। पर का, पर का कार की उपकार से मेरा नहीं हो, पर का उपकार करते हैं तो मेरा नहीं होता है, वो मेरा नहीं उपकार कर सकते, मैं उनका नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से स्वर्ण से जीवर बना, निमित्त को जानते हुए हम जनरली क्या कहते हैं, सुनार ने जीवर बनाया। अगर सुनार बनाने वाला है तो मुझे इतना बता दीजिए, बालू से जेवर या किसी मिट्टी से जेवर वो क्यों नहीं बना देता। इसका मतलब स्वर्ण में अपनी उपादान शक्ति है कि अंगूठी रूप टर्न करने की। तो केवल मैं या ज्वेलर जो है या सुनार जो है, वो केवल विकल्प उत्पन्न करके अपना अहित करता है, हित नहीं करता। क्योंकि हर विकल्प बंध का कारण है। हो सकता है ये आपको थोड़ा अटपटा लगे, बट रियलिटी तो यही है। तो सुनार ने जीवर बनाया, ये हम कहते हैं गलती, इधर की साइड हमने गलत लिखा है, इधर पहली साइड लेफ्ट साइड जो है सच्चा लिखा है। तो उसने क्या कहा, मैंने कुटुंब को पाला था, शरीर के अर्थ धन कमाया था। बिल्कुल गलत है। तो इसलिए क्या निष्कर्ष निकाला, दुनिया का हर द्रव्य पूरी तरह स्वतंत्र है। यही भेद विज्ञान या सच्चा ज्ञान है। जब जीव इस परतंत्र दृष्टि को छोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता को देख लेता है, तो उसी को हम कहते हैं भेद विज्ञान।
तो द्रव्यों की पृथकता होती है। तो जो अभी हमने पढ़ा था वही है, उसी को दूसरी तरह से किया गया है। तो निष्कर्ष निकाला है, स्वतंत्र दृष्टि से स्व पर भेद विज्ञान से क्या क्या पॉइंट हमें लिखना है अपनी शांति को प्राप्त करने के लिए। स्वतंत्र दृष्टि रखनी है, उससे स्वपर का भेद विज्ञान करना है, षट कारक का भेद देखना है, कर्तापने के विश्वास को छुड़ाने का प्रयास करना है। और क्योंकि ज्ञाता दृष्टा रहना ही वह शांति है जिसकी खोज में हम सब निकले हैं, यही हमारा एम है, यही हमारा लक्ष्य है। और अगर इस मार्ग पे चल पड़े तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम सबको जो मूल शांति है, जिसको हम बाहर शांति का आभास समझते हैं, वो नहीं, जो मूल शांति है वो सबको प्राप्त हो। ये चैप्टर के लास्ट में उन्होंने ये दिया था, तो मैंने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया है। कितना सुंदर संदेश दिया है कि यह सब संपत्ति मेरी नहीं है। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये सब संपत्ति मेरी नहीं है। कितना सुंदर है, मेरी थी ही कब, ना नहीं थी, विश्व की है, विश्व में रहेगी। मतलब जो हमने कहा है, ध्रुव्यता चेंज होता रहता है, परंतु जितना है जो है वो वही रहेगा। इसमें मेरा ना स्वामित्व था ना है। बहुत सुंदर संदेश दिया, इसलिए मैंने लिख दिया है। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद एंड सॉरी, थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम लिया, मैंने कोशिश की बट नहीं कर पाई विद इन टाइम लिमिट, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर विभा, आपने बहुत अच्छे से समझाया और एकदम सुनते ही रहे ऐसा लग रहा था। तो समय की कोई बात नहीं है, अपना जो टॉपिक है वो पूरा होना चाहिए, चर्चा पूरी होनी चाहिए। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कमल अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं विभा जी का साधुवाद करना चाहूंगा कि इतने कष्ट में भी उन्होंने इतनी इतने विस्तार से समझाया हमको। और ये इस बात का प्रमाण है कि शांति पथ का जो मूल संदेश है उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया है और उसको जी रहे हैं। तो भेद विज्ञान भी उन्होंने उसका प्रयोग करके दिखाया है कि व्यावहारिक स्तर पर भेद विज्ञान क्या होता है। कि आप अपने शरीर को अपना नहीं मानते हैं, ठीक है, शरीर की जो का परिणमन हो रहा है, टूट गया तो टूट गया और हम तो अलग हैं। बहुत मुश्किल है ये इस बात पर अमल करना, पर वो इस अमल करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उससे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब इतनी अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है, उसमें और कुछ मेरे ख्याल में इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो उन्होंने शुरू में एक उदाहरण दिया था कि अ, मैं जीव हूँ और यानी वो स्वयं जीव हैं और स्वाति भी जीव हैं, तो उनमें एकता है कि अनेकता है, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया था। तो उसमें एक पॉइंट है जो कि पहले चैप्टर में आ चुका है, वो ये है कि द्रव्य की दृष्टि और तत्व की दृष्टि, उसका अंतर है। तो यानी जितने भी हम देखते हैं, अगर हम जीवों की बात करें, तो जिनको भी हम देखते हैं, कुटुंब के हों, परिजन हों, अपरिचित हों, तो वो सब तत्व की दृष्टि से तो एक ही है, पर द्रव्य सब स्वतंत्र हैं, द्रव्य अलग अलग है। इतना यानी बिल्कुल। वो अलग अलग द्रव्य हैं, पर उनमें चूंकि चैतन्य गुण सभी में है, तो इसलिए तत्व की दृष्टि से वो एक है। तत्व का मतलब ही ये होता है दैटनेस, हम्म। है ना। तत् तत् का मतलब दैट, और त्व का मतलब नेस, यानी वो क्वालिटी। तो उन सब में वही क्वालिटी है जो कि विभाजी में है, जो स्वाति में है, जो मुझ में है, नीरज में है, सब में है। तो उस सेंस में वो एकत्व है और पृथकत्व है, इस सेंस में कि सब अपने अपने इंडिपेंडेंट हैं, सबका अपना स्वतंत्र परिणमन होता है, सब अपने स्वतंत्र कर्म कर रहे हैं और उनका फल भी भोग रहे हैं। तो उसमें किसी तरह की कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती।
दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो थोड़ी व्याकरण की बात। एक तो उसे शायद जो शांति पथ प्रदर्शन पुस्तक में जो शब्द है उसको पढ़ने में और लिखने में थोड़ा यानी इस फर्क प्रेजेंटेशन है। में उसमें फर्क है। कमी है। तो ये बिल्कुल। जो स्वतंत्रता है वो षटकार की स्वतंत्रता है। कारक, षट कारक, कारक होते हैं जो केसेस हैं। तो वो एक्चुअली 7 कारक होते हैं। कारक हम्म। 7 होते हैं। बंद पहला कामों की कारक है लास्ट कारक का 7। होता है ना। नहीं नहीं, वो हाँ। संबोधन को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। संबोधन को शामिल ओके। नहीं कर रहा हूँ। संस्कृत में जो शब्द रूप चलते हैं तो उसमें एक हम्म। संबोधन होता है, हे राम, है ना। हे तो राम। हाँ। उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओके। कर्ता, नहीं। कर्म, कर्म को करण, से संप्रदान, संपत्ति के लिए अपादान, आप। संबंध, बंद। अधिकरण। तो ये ओ। 7 7 होते हैं। कारक 7 हुए। कर्ता का मतलब जैसे मैंने किया, मैं, है, मैं यहाँ पर करता हूँ। मैंने खाना बनाया, खाना यहाँ कर्म है। मैंने खाना आग से बनाया, आग से करण है, आग के द्वारा, है। फिर मैंने खाना अपने लिए बनाया, संप्रदान, या तुम्हारे लिए बनाया, संप्रदान, है। मैंने आ, खाना या उसी में कहूं कि मैंने आ, अलमारी से घी निकाला, तो अलग होने का भाव जो है वो अपादान, हाँ। सब कुछ मेरा है, वो संबंध, है ना। जैसे मेरा बेटा, मेरा खाना, मेरा दूध, या जो भी कुछ, वो संबंध। खाना मेज पर रखा है, ये अधिकरण। या फ्रिज में रखा है, ये अधिकरण है जिसमें होता है। या आटे में घी डाला, तो में, तो ये अधिकरण होता है। तो अब 6 कारकों की बात क्यों कही जा रही है? आप ये देखेंगे कि इसमें संबंध भी कह रहे हैं, षट कारकी संबंध। तो ये एक्चुअली जितने भी कारक हैं ये सब संबंध के ही डिफरेंट डायमेंशंस हैं। हम्म। संबंध स्वयं कारक है। संबंध एक कारक यहाँ पर। है ना, जो रिलेशनशिप दो चीजों की स्टैब्लिश करता है वो कारक है, वो संबंध कारक है। तो ये उसी के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो इसमें यानी जो संबंध होता है दो चीजों में, उनमें कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं कि जिसमें कि वो एक्टिव प्रोपोनेंट हो जाता है, या जिसके लिए किया जा रहा है, या जिसके द्वारा किया जा रहा है, या ये सब सारे उसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। तो इसी इसी तरह से जब वो कहते हैं कि जीव कर रहा है परिणमन, हाँ, जीव कर रहा है परिणमन। दूसरा क्या हुआ? जीव का परिणमन कर रहा है, जीव, है ना, अपना ही तो कर रहा है, वो कर्म हो गया उसका। जीव, जीव के द्वारा ही परिणमन कर रहा है, कोई बाहर का कोई एजेंट नहीं उसमें आ रहा, वो उसका हो गया बिल्कुल। करण। किसके लिए कर रहा है? किसी और के लिए नहीं कर रहा, अपने लिए ही कर रहा है, तो वो हो गया उसका संप्रदान। हाँ। अपने में से ही कर रहा है ना, तो वो हो गया अपादान। संबंध तो है ही सब सारा। और किस में कर रहा है? जीव में कर रहा है परिणमन, तो वो हो गया अधिकरण। तो इस तरह से ये उसकी जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम ऑफ दिखाई एक्शन है, उसके ये अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो यही षटकार की स्वतंत्रता है। कारक से कारकी, नहीं कारक अंकल। की नहीं है, कार अच्छा, कारक कारक में की का मतलब क्या है? है। कारक की का मतलब क्या है? कारकी का आप। मतलब ऐसे हुई जैसे नरक में रहने वाला नारकी, ऐसे। अच्छा। ओके। तो वो नारकी का वहां ब्रेक नहीं कर सकते उसको, है ना। तो षटकारक के ही डायमेंशंस हैं ये। तो षटकार की स्वतंत्रता है, एक ठीक ही है। शब्द की अलग नहीं है उसमें।
तो षटकारक की नहीं है, क की षट नहीं है, षटकार की स्वतंत्रता। सम- ठीक है, षटकार की एक शब्द है। ठीक है जी, ये है है ठीक है जी, ना। धन्यवाद अंकल। योगेंद्र जी। हाँ, एक बात वेद विज्ञान के लिए आपको याद दिलाना था। बहुत अच्छी तरह से विभाजी ने बताया, लेकिन ये भेद विज्ञान जो उसमें डिफाइन किया है, तो उसको डेफिनेशन कितनी भी हम इलेबरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा अध्यात्म है, जितना भी हमारा आगम है, सब वो भेद विज्ञान में ही समाहित हो जाता है। तो वो उसका बड़ा सुंदर श्लोक है इष्टोपदेश का, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। यानी जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, यही तत्व संग्रह है। जितना भी सब सारा तत्व ज्ञान है, उसका पूरा टूरल कंपेंडियम यही इसी में आ जाता है। और इसके अलावा जो भी कुछ बताया जाता है, वो इसी का टेंशन। एलेबरेशन है, इसी की डिटेलिंग है, इसी को एक्सप्लेनेशन है उसका। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो इसी में इसमें पूरा शांति पथ का पूरा उसका प्रकाश में उसे प्रकाशित करना, उसको दिखाना, इंगित करना, उस पर चलना, सब कुछ इसी के अंदर निहित हो जाता है। धन्यवाद। वाई के अंकल, थैंक यू कमल अंकल। वाई के अंकल, आप आगे बढ़ाएं चर्चा को। आज तो इतना लंबा हो गया कि 9:15 पे तो बात शुरू हो रही है, उसके बीच सॉरी में अंकल। नहीं, पर इतना अच्छा बताया कि पता ही नहीं लगा कब टाइम निकल गया। और मुझे अब समझ में आया कि आप प्रोफेसर रिकॉग्नाइज क्यों हैं। धारावाहिक, मुझे तो डाउट हो रहा था आप सांस भी ले रही हैं या नहीं ले रही। जो अनंत भगवान का सुना था मैंने कि उनका पता नहीं लगता वो सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हालांकि लेते हैं और किसी को दिखता नहीं। आपका भी दिख नहीं रहा था कि आप बीच बीच सांस ले रही हैं या नहीं ले रहे हैं। बहुत सुंदर, वो भी इतनी तकलीफ में आपने जो किया, और नहीं नहीं, इतना कुछ कठिन नहीं। टॉपिक था। और उसके बाद रही सही कसर मेरी 2 बार हवा चली गई। वो तो ओहो। नीरज भाई ने एक बार तो रेस्टोर कर दी, दूसरी बार फिर प्रॉब्लम हो गई, तो मैं पूरा आनंद नहीं ले पाया। फिर भी जितना आया वो बहुत अच्छा लगा। आपने जो सत्य असत की बताई थी, वो जो मेरे बीच में अवरोध आया, उसने सारे खेल को असत कर दिया। पहले तो सत चल रहा था और अवरोध ने उसको असत बना दिया। दूसरा विषय था कि अणु, इसमें 4 स्पर्श आदि 4 गुण है ना, तो 5वां क्यों नहीं लिया गया, ध्वनि, जबकि 5 इंद्रियां हैं मेरे। तो उसमें अपन ऐसा समझें कि जब ये स्कंद बन जाएगा तब 5वां गुण भी इसमें आ जाएगा, ध्वनि वाला। जब तक ये अणु रूप में रहेगा तब तक इसमें 4 ही गुण पाए जाएंगे, इसीलिए मिनिमम 4 गुण बात करें। नोएडा में हम लोग इस चर्चा कर रहे थे एक भाई से, इतने में उन्होंने कहा कि 4 क्यों, अणु रूप में है। और मैंने कहा स्कंद बन जाएगा तो 5वां भी गुण आ जाएगा। इतने में उनकी पत्नी आई और एकदम बरस पड़ी, इतनी देर हो गई है, क्या कर रहे हो, आते नहीं हो। मैं, देख लो ये आ गया तुम्हारा 5वां गुण। 2 होते ही ध्वनि पैदा होने लगी, एक में ध्वनि नहीं होती, अणु में। एक विषय आपने जो कहा कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, करता नहीं, पर इसको अपन ऐसे कहें, अपने कर्मों का बांधने भोगने का करता तो मैं हूं, दूसरे का नहीं। सही है। एक दूसरा, सिद्ध भगवान के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। क्या सिद्ध भगवान परतंत्र है? क्यों? वो धर्म, अधर्म और आकाश पर आश्रित हैं, उसका सहारा ले रहे हैं। तो क्या कहेंगी बहन आप?
मैं तो स्वतंत्र ही कहूंगी क्योंकि तीसरे चीज का कोई भी तो निमित्त नहीं है। इन तीनों से परतंत्रता नहीं मानेंगे आप? तीन चीजों नहीं, की स्वतंत्रता। ये अपेक्षाकृत कथन है, चलिए, अपेक्षाकृत कमल कथन है। भाई, कमल भाई इस पे चाहें तो कुछ प्रकाश डालें। इसी तरह द्रव्य का काल द्रव्य पर आश्रित होना, खाली जैसे आपने सोने वाला एग्जाम्पल बताया कि सोना है तभी आभूषण बनता है, लेकिन सोना अपने आप आभूषण नहीं बनता, जब सोनार उसको बनाता है तब आभूषण बनता है। तो अगेन वो निमित्त है। ये निमित्त है, पर स्वतंत्र अपने आप में नहीं। उपादान शक्ति भी इम्पोर्टेंट है और निमित्त भी इम्पोर्टेंट है। वो स्वर्ण खड़ा खड़ा बैठे बैठे आभूषण नहीं बनेगा, है ना बहन? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, परंतु यहाँ विवक्षा उसके वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा हो रही थी, इसलिए फिर उसे स्वतंत्र कहा। तो जन्म के बारे में आपने कहा ये कोई महान कार्य नहीं है। आचार्य महाराज इसको हमेशा इसीलिए कहते थे कि पंचम काल में विशेष रूप से सारे मिथ्या दृष्टि पैदा हो रहे हैं, और मिथ्या दर्शन के साथ जो पैदा हुआ उसमें खुश होने की क्या बात है? पागल खाने में एक और पागल आ गया, इसको सेलिब्रेशन कर रहे हो? तो वो अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाने देते हाँ, थे। और चमासा का महाराज का मुझे याद है, जब वो ग्वालियर में थे, एक कोई दूसरे मुनिराज उनको इनवाइट करने आए, एक मेरा फला तारीख को जन्मदिन है, आप आ जाइए। उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया था उन्हें कि भाई आपके दीक्षा दिवस होते तो मैं जरूर आता। जन्म दिवस को मनाना वो भी मुनियों के द्वारा, ये बात कोई खास जमी नहीं। बस ज्यादा मैं सुन भी नहीं पाया, थोड़ी चीजें मिस हो गई थी मेरी। और स्वाति अंकल जब बेटी के इसे बारे में, कहेंगे ज्ञाता दृष्टि हूँ, जब मैं ये जी कहूंगी ज्ञाता दृष्टा है पदार्थ, करता नहीं, तो ये तो परमार्थ स्वभाव दृष्टि से बोला जा रहा है ना, तो करता नहीं बोल रहा। जब मैं अपेक्षाकृत कहूंगी, संयोग दृष्टि से कहूंगी, तब कहूंगी कि वो करता है, इसीलिए उसे दो में डिवाइड किया है। तो इस अपेक्षा से मैंने कहा था। स्वाति बेटी से मेरा एक प्रश्न हमेशा रहता है, आज भी है, कि जब भी ये आती हैं 2D में आती हैं, इनकी जो पिक्चर होती है वो 2D होती है, और जब ये फिर बात करने लगती हैं तो 3D में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा क्यों? हम सब लोग शुरू से ही 3D में आ जाते हैं, ये बहन ऐसा क्यों गड़बड़ करती है? स्वाति देखो अब आ गई 3D में। ठीक है ना, स्टूडेंट को स्वाति बहन ने पकड़ने का एक एक हैंड रेज भाई भी के किया अंकल से है। एक सीख लेना है कि अपनी बात सुनाई दे रहा है मेरा, मेरी बात सुनाई दे एकदम रही है। सुनाई, एकदम साफ। दे रही अब है, 3D दे में रही है, नहीं दे सुनाई देगा तो फिर कब सुनाई देगा? एकदम मैं ये क्लियर कह रही सुनाई हूँ कि अंकल से ये सीखा है कि अपनी बात कह दे, अपना फीडबैक दे दे, मतलब वो किसी भी तरीके से चूके नहीं, किसी भी वे में दे दे। अंकल सॉरी अबाउट दिस, मैं अगली बार से शुरू से इस पे वीडियो पे रहूंगी। ये अभी मैं इस बार वीडियो पे नहीं आ पाई थी, लेकिन मैं शुरू से रहूंगी। लेकिन हैंड रेज अंकल किया। मैं आपकी बात का, हाँ मैं आपकी बात ये मैं एक दो बात बोलना चाह रही थी। एक तो आपने सौम्य सागर जी महाराज जी के दर्शन का अपनी बात हुई थी, तो आज कल ये गए थे, आज मैं भी दर्शन का मेरे को लाभार्थ मिला। और हम अगर ग्रुप एग्री करते हैं तो महाराज जी हमारे ग्रुप के साथ सेशन ले सकते हैं, मतलब ऑनलाइन सेशन भी। मुझे उनके जो सपोर्टर्स वहां पे थे उन्होंने कहा कि वो कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट मंथ वगैरह का प्लान कर सकते हैं महाराज जी के साथ। उन्होंने यही बोला कि गुरु जी मतलब एक हमारे को थोड़ा सा ब्लेसिंग्स भी मिल जाएगी हमारे ग्रुप को। तो उस तरह से तो सौम्य एक तो सागर ये महाराज बात की मैं बात कर बोलना रही चाह है ना? रही थी। आप सौम्य सागर जी महाराज की बात कर हाँ रही हैं? जी,
हाँ जी, बस कल सुबह उनका हाँ जी, बिहार हो हाँ जी, रहा हाँ है, जी, हाँ जी, कल सुबह बिहार हो रहा है, हाँ जी, और वो हाँ हाँ, लाल किले आदि की तरफ, हम्म, लेकिन ऑनलाइन वाली बात तो कभी भी पॉसिबल है, बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी इसीलिए ज्वाइन इसीलिए करूंगा, इसीलिए मैं ग्वालियर में हूँ, मैं भी ज्वाइन। इसीलिए तो ठीक। एक बार हम अपने ग्रुप में चर्चा कर लेंगे कि ये थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाएगा महाराज जी के, वो भी पर्सपेक्टिव भी। महाराज जी अगर किसी भी दिन जब भी उन्हें सुविधा हो, वो उपलब्ध अगर हो जाते हैं, तो फिर हम तो वो सेशन कर ही सकते हैं, चाहे वो। पहले से हाँ उनसे जी, बात करनी पड़ेगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहले जी, से बात नहीं वो, करनी पड़ेगी, टाइम हाँ एंड हाँ, अवेलेबिलिटी बिहार में ना हाँ हो, जी, क्यों कल सुबह से हाँ बिहार जी, शुरू हो रहा हाँ जी, और हमें अपने सेशन का टाइमिंग भी अकॉर्डिंगली हम जो भी है। मॉडिफाई करना होगा वो कर लेंगे। पहले आपस में बात तो कर लें, फिर महाराज जी हाँ से जी, परमिशन हाँ लेंगे, हाँ बस। जी, हाँ जी, वही वही मैंने कहा कि वो एक बार मैं आगे रख दूंगी। और बाकी मेरा प्रश्न ये था कि हमने बहुत चर्चा की जीव पुद्गल और सारे ही कॉन्सेप्ट्स की इससे रिलेटेड, लेकिन मेरे मस्तिष्क पे एक जो अभी दुर्घटना हुई वो काफी काफी मतलब मुझे इम्पैक्ट किया उसने, जो हमारी माता जी का विवाह करते हुए जो समाधि मरण हुआ। तो मैं उसमें, और फिर ये महाराज जी का भी मैंने आज सुना कि वो उनका भी अ, उनका भी एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ था, और वो कोई बाइक ने उनको टक्कर मार दी थी जब शायद वो सुबह चढ़िया के लिए जा रहे थे, और फिर 3 बिहार पलटी से। ही खाए। तो मुझे या बिहार में वो जैसे भी जब भी हुआ था, तो मेरे को मतलब मुझे यही प्रश्न आ रहा है कि अब जीव का अपना स्वातंत्र्य तो है, तो फिर इस तरीके से क्यों उन्हें कष्ट हो रहे हैं? मतलब जैसे अगर वो जीव, क्या वो जीव के ही कर्म का है कि वो इस तरीके से उनको कष्ट आएंगे? एक ये मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है, और दूसरा ये उठता है कि वाकई जो बाहरी जगत है, सावधान रहना जरूरी है, और जीव का कितना भी वो हो, फिर भी बाहरी जगत इम्पैक्ट कर ही जाता है, निमित्त आ ही जाते हैं। मतलब मुझे इसका एक ये वाला चीज ने ना जैसे मेरे को थोड़ा सा इम्पैक्ट किया, क्योंकि मंदिर हम लोग भी जाते हैं रोज पैदल, और जो हम जाते हैं उसमें भयंकर ट्रैफिक आता है, एक दो रेड लाइट्स आती है जो भयंकर ट्रैफिक आता है, और मैं जब उस ट्रैफिक को, उस रेड लाइट को क्रॉस कर जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब अभी सेफ है। तो एक मेरे को ये चीज ने बहुत इम्पैक्ट किया। दूसरा मैं इसी से रिलेटेड पूछूं, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, हम अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं और बीच में आने वाली चीजें हैं जो इम्पैक्ट करी। अभी मैंने बीच में ये भी जैसे मेरे होम टाउन जयपुर में 2-4 मैंने सुना कि मतलब हमारे ही कॉलोनी में डॉग बाइट हो गई, कुत्तों ने काट लिया, और तभी ये जो जजमेंट आया कोर्ट का वो भी आया। और मैं भी जब सुबह मंदिर जाती हूँ तो मैं एक गली से गुजरती हूँ जिसमें 7-8-10 कुत्ते होते हैं, और मेरे को इतना डर लगता है अगर किसी ने भौंकना चालू किए कर दिया, क्योंकि वो थोड़ी सुनसान होती है मॉर्निंग के टाइम में, तो मतलब बिल्कुल मेरी हार्ट बीट एक बार के लिए रुक जाती है अगर कुछ। तो मैं ये सब जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक तो बहुत निडर होके दोनों चीजें कर रही थी, लेकिन ये जब दोनों इंस्टेंस मेरे सामने आए तो मुझे थोड़ा सा, जो आज का टॉपिक है उसके परिप्रेक्ष्य में या इन जनरल, मुझे थोड़ा सा ये विचार आप लोगों के जानने की जिज्ञासा हुई। पहली चीज, इसमें तुम्हारे या महाराज के या माता जी के पाप कर्म का उदय तो था ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर उदय के ये सब चीजें होती नहीं, लेकिन सामने वाले की लापरवाही से उसकी उदीर्णा हो जाती है, आगे आ जाती हैं वो चीजें, या सामने वाला इंटेंशनली कर रहा है, जैसे मारीच का जीव पारसनाथ भगवान पे कर रहा था, है ना। उस केस में पारसनाथ भगवान के ज्यादा अकाउंट नहीं था, माइनस वाला, पापों वाला,
लेकिन वो वन साइडेड कर रहा था मारीच। तो ये कमट जो कमट ट्राई किया है, कमट और कमट, हाँ, कमट का जीव जो कर रहा था वो वन साइडेड एक्शन था उसका। लेकिन नॉर्मली दोनों साइड के होते हैं, या तो कर्म का उदय हो रहा होता है या स्टॉक में वो पाप कर्म होता है, जो कि उदीर्णा उसकी हो जाती है सामने वाले की लापरवाही से या अपनी लापरवाही से। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें सरकार के अलावा हम लोगों की बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार में हमने देखा है कि हम लोग जाते ही नहीं उनके साथ। मुझे याद है कि जब एक बार गिरनार जी पे चाकू वगैरह मार दिया था मुनिराज को, तो मोदी ने कहा था वो तो हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को डांटना चाहता हूँ कि आपके साधु अकेले गए कैसे, एक दो लोगों के साथ कैसे गए? हमारे टाइम में पूरा गांव का गांव साधुओं के साथ जाता था, अभी क्यों नहीं जा रहा? कुछ साधुओं के साथ अब मैंने देखा आगे या पीछे कार चलती है जो कि फ्लैग वगैरह लगा के चलती, वो सावधानी अपन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग भी उसके लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं। और अब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इनके साथ में कोई एक कार चले जो आगे पीछे झंडा लेके उस पर फिक्स हो, वहां अपन मार खा जाते हैं। और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं कि हम पुलिस वगैरह मुहैया कराएंगे, हालांकि वो बहुत फिजिबल नहीं है किस किस को कराएंगे, लेकिन उसका भी हम लाभ नहीं लेते हैं। ठीक बात है। ठीक है। अंकल मेरा एक प्रश्न था, आपने अभी वर्ड यूज किया चतुस्पर्शी, तो क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा था जो हमारा स्थूल शरीर है उसके अलग पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके अलग पार्टिकल्स होते हैं, और आत्मा का तो अमूर्त है। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, कोई बार मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे पढ़ते हैं कि हम जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं लेकिन उनमें वेट नहीं होता। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ही कम पता है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन जानने की इच्छा है। कमल भाई। जो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के बारे में भी इसमें इससे पिछले वाले पार्ट में था शायद, अजीब तत्व का जहाँ वर्णन था। तो उसमें एक तो जो हमारे द्रव्य कर्मों का संघात होता है पूरा, यानी टोटल कलेक्शन, जितने हमारे संचित कर्म हैं, तो वो जीव के साथ जाते हैं, उनका जीव के साथ संश्लिष्ट संबंध रहता है। और हमारे इसमें आगम में उनको मटेरियल माना गया है ना। मटेरियल है लेकिन सूक्ष्म है, दिखते नहीं है, हम इंद्रिय गोचर नहीं है, पर है। तो वो द्रव्य कर्म है, तो वो तो सीधे सीधे हो गए ना। दूसरा एक जो सूक्ष्म शरीर होता है वो तेजस शरीर होता है, जिससे कि शरीर में कांति होती है, गर्मी होती है, तो वो भी सूक्ष्म है। उसको भी आप देख नहीं सकते। तो ये तो दो शरीर हो गए। फिर तीसरा एक भावों का जगत है, जो कि आपके मन में और बुद्धि में जो भी उठते हैं, पैशंस या तर्कणाएं या विकल्प, संकल्प विकल्प, तो उनका उनको भी सूक्ष्म शरीर का अंग माना जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर के ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। और ऐसा नहीं है कि मटेरियल नहीं है इसमें। कौन सी चीजें मटेरियल नहीं है इसमें? जो द्रव्य कर्म है वो मटेरियल है, वो पुद्गल है, लेकिन आप इंद्रिय गोचर नहीं है। और जो तेजस और जो भाव का जो भावों का जो वो है, जगत है, वो मटेरियल नहीं है, वो केवल अवस्थाएं हैं। लेकिन एक चीज जैसे आती है ना कि हम लोग, मतलब मैं बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो हमारा तेजस शरीर मटेरियल नहीं है, तो है क्या वो? मतलब व्हाट इज एनर्जी, है क्या है वो? मतलब समटाइम गेट देख, कंफ्यूज। वो वो भी वर्गणाएं होती हैं, उनकी तेजस शरीर की भी वर्गणाएं होती हैं। तो उनसे उनसे वो बनता है। और
उसके ये फंक्शंस होते हैं, जैसे कि चेहरे पर आपके कांति आती है, चेहरे पे आप, और जो जठराग्नि वगैरह होती हैं, ये माना जाता है कि ये उससे कंट्रोल होता है। जो अंदर आपकी पाचन क्रियाएं वगैरह सब होती हैं, वो उसका 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 एट्रीब्यूशन है उस शरीर को। विपुल भाई, जो कार्बन शरीर है सूक्ष्म, वो तो समझ लीजिए जैसा रजिस्टर है अपने कर्मों का, उससे लेखा शरीर जोखा बना, पूरा आपका कार्मिक अकाउंट। जैसे रजिस्टर है ना। दूसरा तेजस शरीर, इसमें तो टोटल 23 तरह की वर्गणाएं होती हैं हमारे यहाँ। उनमें कार्बन वर्गणा भी है, तेजस वर्गणा भी है। कार्बन वर्गणाओं से कार्बन शरीर बना, तेजस वर्गणाओं से तेजस शरीर बना। और इसके 3 काम हैं जो कमल भाई ने बताया, कांति, जठराग्नि, और हमारा टेम्परेचर मेंटेन करना 98.4 और समथिंग, है ना। ये 3 काम तेजस शरीर के। तो ये मुख्य जो आपका विषय प्रश्न था, ये अलग अलग तरह की वर्गणाएं हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती हैं। और मोटा मोटा समझे तो कार्बन में रजिस्टर है कर्मों का, और तेजस में ये 3 चीजें आ जाती, पर ये बनते अलग अलग तरह की वर्गणाओं से, है ना। थैंक यू। 23 वर्गणाएं होती है ना, 23 प्रकार की 23 वर्गणाएं होती हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो हमारे लिए प्रयोजनभूत है। तो ये हो गई कार्बन वर्गणा, हो गई। एक तो नौकर्म वर्गणाएं होती हैं, जिनसे कि मटेरियल बॉडी बनता है, हमारा शरीर बनता है, स्थूल शरीर इससे बनता है। और उसके अलावा आपकी ये भाषा क्रिया वर्गणा होती है, और शब्द वर्गणा, मनोवर्गणा होती है। और कौन सी, 5 हो गई कि नहीं हो गई? एक बैक्टीरिया हो तेजस, गया। तेजस, कर्म। आहारक, आहारक होता है, आहारक। हाँ, आहारक से तो नहीं, आहारक से तो ये बनता है, शरीर बनता है हमारा। नौकर्म, नौकर्म और आहारक में ओवरलैप है, नौकर्म और आहारक में ओवरलैप है। तेजस, भाषा, शब्द, तेजस, भाषा, मनो, और कर्म, 5। ये बैक्टीरिया हो गई 5, या बैक्टीरिया का ऐड करना है। नहीं नहीं, वैक्रियक वर्गणा नहीं है कोई, वैक्रियक ध्यान देना, वर्गणा नहीं। 5 हो गई तुम्हारी। हाँ, 5 हो गई। तो अंकल ये सब है तो पुद्गल ही, ये चाहे तेजस हो या कर्म, और कर्मों के उद्देश्य ही हैं सब, ये शरीर जो है तो हाँ सब पुद्गल ही। बिल्कुल। जी। और अंकल, गली। अंकल आपने, वाई के अंकल, आपने जो पॉइंट रखा था कि सिद्ध भगवान किस पर आश्रित हैं, धर्म अधर्म, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, और शायद काल द्रव्य, तो उसको जरा समझाएं। आपने तो सवाल पूछ लिया लेकिन उसका कोई एक्सप्रेशन आया नहीं। जवाब नहीं। अब आप देखिए, सिद्ध भगवान में अनंत शक्ति है या नहीं है। है। तो वो रुक क्यों गए लोकाकाश के धर्म द्रव्य एंड के में अभाव जा, से, क्योंकि है उसके आगे जा ही नहीं धर्म सकते। द्रव्य के अभाव से। अभाव हाँ। में। तो आश्रित पना हुआ कि नहीं हुआ। वो जो मूवमेंट करके गए थे, वो पहले तो रुके धर्म के अभाव में, टिके अधर्म द्रव्य की सहायता से। कहाँ पे टिके, उन्होंने अवगाहन लिया आकाश द्रव्य में। तो एक अपेक्षा से अपन ये कह सकते हैं कि ये इन तीनों चीजों के निमित्त हैं, जो कि भगवान आगे नहीं गए, हालांकि उनमें अनंत शक्ति विद्यमान है। जाने की शक्ति तो है, पर गए नहीं इन 3 कारणों। तो इसका उत्तर क्या हुआ कि वो उस पर स्वतंत्र है उनसे कि नहीं है? अपेक्षा, वही जो बहन ने बोला था, वही तो अपेक्षा। ना, विवक्षा की बात है ना। आपका व्यू हाँ, पॉइंट क्या है, कौन सी, किस पर बल दे रहे हैं? जैसे जेवर की बात अभी कही थी, तो जो विभाजी ने कहा विपक्ष। वो सही है। परिणमन जितना भी होता है वो स्वर्ण द्रव्य में होता है ना। तो अपादान वही वही उसका उपादान। उपादान वही है। निमित्त जो परमार्थिक दृष्टि होती है, वो निमित्त को इग्नोर करती है, वो केवल उपादान पर ही केंद्रित होती है, तो उसमें वो दिखता ही नहीं है।
अब जैसे कि अगर आप परमार्थिक दृष्टि से देखें तो मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष क्या है? मोक्ष है कर्मों का अलग होना जीव से। तो वो कर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। पारमार्थिक दृष्टि में तो कर्म है ही नहीं। वो केवल शुद्ध तत्व को देखता है। वो देखता ही नहीं उसको, शुद्ध तत्व को। जो मिला हुआ मिश्रित संयोगी अवस्था है, उसको वो देखता ही नहीं। तो जब संयोग ही नहीं हुआ तो फिर वियोग कहाँ से होगा? थोड़ा सा मतलब मेरे लिए तो थोड़ा हाई लेवल है लेकिन समझना पड़ेगा धीरे धीरे। नहीं, मतलब ये है कि इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो जो पर्सपेक्टिव होता है उसके हिसाब से उसका उत्तर दिया जाता है। तो आप एक कोई उत्तर नहीं दे सकते कभी। जो उत्तर आप देंगे वो एक नजरिए से ही होगा। तो कथनचित ही कहना होता है कि एक दृष्टि से ये है ऐसा। तो आप ये कह सकते हैं कि निमित्त के अभाव में वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऊर्ध्वगामी स्वभाव होते हुए भी, जीव का वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव होते हुए भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये उनकी स्वतंत्रता की सीमा हो गई। हम्म। उस दृष्टि से सही है। हमारे संसारी जीवों की तरह उनकी डिपेंडेंसी नहीं है। और वही जैसा कमल भाई ने बोला, इस अपेक्षा से स्वतंत्र हैं, दूसरी अपेक्षा से कह सकते हैं अपन परतंत्र हैं। जैसे आचार्य श्री 14वें गुण स्थान वाले अनंत भगवान को चोर कहते थे। ये भी चोर है। तो उन्होंने पूछा, अनंत भगवान तक तो 13वें गुण स्थान तक तो समझ में आ रही थी कि भाई साता का वो ग्रहण कर रहे थे बगैर किसी आज्ञा के। तो 14वें गुण स्थान में तो उन्होंने ग्रहण बंद कर दिया ना। अब तो चोर मत कहो। बोले नहीं, हम तो अभी भी कहेंगे। क्यों? बोले उन्होंने चोरी तो बंद कर दी, और चोरी का माल जो गोडाउन में रखा हुआ है उसको तुम क्या कहोगे? चोर नहीं कहोगे क्या? तो इस अपेक्षा से 14वें गुण स्थान में भी उन्होंने चोर कह दिया, है ना? ये अपेक्षा वाली बात। जी। नीरज। धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत। हाँ, पर बहुत मनन करना पड़ेगा ये सब बात समझने के लिए, इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा और अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा, और समझ करके उसको अच्छे से समझ करके फिर उसको स्वीकार करने में ज़्यादा मजा है। या कमल भाई को अपना लेवल नीचे करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया चर्चा रही आज, और कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो तो अपन बढ़ा सकते हैं, हालांकि अपन समय से थोड़ा सा ऊपर हैं। तो अगर अपन समापन करें तो मैं जिनवाणी स्तुति करने से पहले कहूँगा, विभा जी आपने बहुत अच्छा सेशन किया आज, जैसा आप हमेशा करते हैं। और समय की कोई बात नहीं है, फिर भी अपन समय के अंदर ही कहूँगा मैं। और आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी से ठीक हो, और ये हमारी सबकी कामनाएं हैं। आप अच्छे से, जो भी असाता कर्म का उदय वो खत्म धन्यवाद। हो, और आप वापस से अच्छे से, जब भी अगला सेशन हो, अगले सेशन में मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन आशा है कि अगले सेशन तक आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, और जो भी चिकित्सक प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करें आप, जो भी डॉक्टर की सलाह है उस हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कमल अंकल, थैंक यू वाइके अंकल, विजय अंकल, आपकी उपस्थिति भी हमेशा सराहनीय है। एंड स्वाति जी, आप भी रहे आज यहाँ पर, बहुत बढ़िया। मैं ही उपस्थित नहीं था लास्ट टाइम, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और अगली बार भी नहीं रहूँगा तो उसके लिए एडवांस में माफ़ी। पर हाँ, सेशन ऐसे ही चलते रहें, ये अपनी कामना है। और अभी अपने आगे के अभी स्पीकर डिसाइडेड नहीं है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अपन की, कोई लेना पर चाहे तो मुझे ठीक है, लग नहीं रहा तो। है, नीरज, मुझे हाँ जी तो लग अंकल। रहा है विवाह बहन से ज्यादा विजय भाई बीमार हैं। क्यों आज उनका एक भी प्रश्न नहीं आया? ये क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही विजय अंकल, आप म्यूट पर हैं। तबीयत तो ठीक है ना विजय भाई मैं की? समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चल, नहीं, बढ़िया। तो बस ये है कि हालांकि विपुल जी और डॉक्टर विभा दोनों बैकअप में रेडी हैं ऐसे तो, पर अपनी लिए ये है कि और भी स्पीकर पार्टिसिपेट करें तो अपनी चर्चा अच्छी रहेगी। पर नहीं होंगे कोई, तो फिर विभा जी और विपुल जी, आप दोनों को ही ये थोड़ा आगे आकर के करना पड़ेगा। पर हाँ, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जिनवाणी स्तुति प्ले करता हूँ।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय श्री